गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग कर रहे हैं। देखिए 4 में क्या दिया है कि सेक tan अंडर रूट एक्स, इसका हमको करना है अवकलन x के सापेक्ष। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले शुरू में इसको y कर लिया जाता है। यहाँ हो गया सेक ये tan अंडर रूट एक्स। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करने तो दोनों तरफ हम लोग लगाते हैं dy dx, और यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ भी लिखेंगे dy dx, और ये जितना दिया है वो आपको यहाँ लिख लेना होता है सेक, फिर इसके बाद क्या है tan, अब ब्रैकेट के अंदर x। अब इसको क्या करेंगे, सूत्र पता है आप सभी को, सूत्र क्या पता है, चूंकि आपको पता है सूत्र हम इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेक x का जो सूत्र होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, सेक x का जो सूत्र होता है वो होता है सेक x इंटू tan x होता है, ठीक ना। ये पहला सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला। अब इसको लगाते हैं पहले यहाँ पर, यहाँ देखिए ये सेक यहाँ पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये x है, तो x की जगह पर तो पहले तो लिखेंगे सेक, और फिर x की जगह पर जितना है उतना उतार दीजिए, tan ब्रैकेट के अंदर x, ये उतार दिया हमने। और फिर इसके बाद में सेक x हो गया, फिर इसके बाद में क्या उतारना है tan, और x का यहाँ काम कौन कर रहा है, फिर से ये फिर इतना उतारेंगे, तो ये लिख लेंगे tan अंडर रूट x, और ये आ गया आपका पहला नंबर ये। अब देखो सेक का तो हो गया, अब इसमें 3 टर्म देंगे, 1 2 3। अब इसको फिर से हम करेंगे tan वाला का, तो यहाँ लिखेंगे गुणा dy dx, और ये पूरा लिख लेंगे फिर से tan अंडर रूट कितना है x, इसका हम लोग फिर से कर लेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये एज इट इज सब उतार लो ऐसे ही, सेक tan x हो जाएगा इंटू tan, ये भी ऐसे ही उतार लो, ब्रैकेट के अंदर ये x का काम कर रहा है, ठीक। ये 2 बार चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan का अब दूसरा सूत्र आपको आपके पास आ गया dy dx, ये tan x का जो सूत्र होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ x का काम कर रहा है अंडर रूट में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंटू लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, x का काम कितना कर रहा है ये। और फिर से देखो इसका फिर से करना है, तो हम लोग गुणा करेंगे dy dx अंडर रूट x, इसका फिर से करना होता है। तो अब तीसरा हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट x वाला dy, अगर हम लोग dx करें, अंडर रूट x का सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट x, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इसको कर लेंगे, बाकी सब ऐसे ही उतार लेंगे, ये हो जाएगा सेक tan अंडर रूट x, फिर आपका आ जाएगा ये tan, फिर tan अंडर रूट x, फिर इसके बाद में ये वाला है सेक, इंटू लगा लीजिए सेक स्क्वायर अंडर रूट x, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 कितना 2 अंडर रूट x, इसका होता है, यहाँ लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट x। अब इसको सजा के लिख लीजिए, आप इसको आगे भेज दीजिए तो आंसर हो गया यही वाला 1/2 अंडर रूट x, और बाकी सब ऐसे इंटू में यहाँ लिख सकते हैं सेक tan अंडर रूट x, ठीक ना। यहाँ चाहो तो एक बार और लगा सकते हो, ऐसे ध्यान रखना। यहाँ पर हो गया इंटू tan अंडर रूट x, और इधर आ गया कितना इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट x। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही है ना आंसर, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर सही है, बस ये है कि आपको ये वाली चीज़ जो भाग में दे दिया है यहाँ पर, तो आप चाहो तो इसको भाग में भी ऐसे लिख सकते हो, इस वाले चीज़ को नीचे में है तो आप इसको भट्टा में भी लिख सकते हो ऐसे, बस यहाँ लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर आपका यही हो गया पूरा का पूरा।
अब आइए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। 5 नंबर सवाल को करते हैं यहाँ पे। देखिए वीडियो को पॉज कर लिया था ताकि हम मिटा सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम समझते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग करेंगे 5 को तो पहले मानेंगे क्या चीज, ये 5वां नंबर कर रहे हैं तो y बराबर यहाँ पर क्या मान लेंगे, ये हो गया cos x प्लस बी अपॉन में क्या हो गया साइन ए जी ऊपर साइन x प्लस बी और इधर है cos सी एक्स प्लस डी है सी एक्स प्लस में डी। गड़बड़ ना होए। देखो आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, इसको मान लेंगे हम लोग u और इसको मान लेंगे v। तो आपको पता है कि अगर y बराबर u बटा में v हो तो इसका क्या सूत्र बताए थे आप लोग बताइए। यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ, dy बाई अगर dx लिखोगे तो पहले v बाहर हो जाता है, फिर du बाई dx करते हैं, माइनस करते हैं, फिर इसके बाद में v वाला बाहर कर लेंगे, अब v वाला बाहर होगा u वाला बाहर कर लेंगे और dv बटा में dx अपॉन में नीचे जो होता है v का स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब चलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं v को। तो v यहाँ पहले नंबर v को बाहर करेंगे, इतना को यहाँ लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन। आप लोग लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिख लेंगे dy बाई dx बराबर, अब इसको पहले लिखेंगे बाहर, यहाँ लिखेंगे cos cx प्लस डी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर ये अंदर वाले को हम लोग इसको कर लेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पर ये अंदर ले लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर यू लिखेंगे तो यू कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर इसके बाद में देखो इतना हो गया माइनस का यू, फिर डीबी, वी वाला को फिर से हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो इनटू डी बाई डी एक्स, और वी वाला कितना है, वी वाला ये लिख लेंगे cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अपॉन में वी स्क्वायर है तो पूरे के बट्टे में आप लिख देंगे क्या चीज वी स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखेंगे cos और इसका स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है, और ये x का काम कर रहे हैं तो सी एक्स प्लस डी इधर साइड में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं फाइनल रिजल्ट। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ बराबर लिख रहा हूँ सी एक्स इधर तो एज इट इज उतर जाएगा cos, ये हो गया सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी, साइन का क्या सूत्र बताया था आपको, साइन का डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स हो तो इसका होता है cos एक्स। पांचवा नंबर अगर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो तो इसका होता है माइनस का साइन एक्स। अब इसका करेंगे हम लोग, ठीक ना, ये वाला का साइन का क्या होता है तो इसके अनुसार कॉस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉस, एक्स का काम पूरा कर रहा है तो ए एक्स प्लस बी। अब एक बात याद रखना कि ये गुणांक जो होता है ना, ये एक्स का इसका गुणा में नंबर है ए, इसको नंबर बोलते हैं, ए बी नंबर होते हैं, तो ये गुणा में आ जाएगा ए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। फिर माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है साइन एज इट इज उतर जाएगा, इसको उतार लेंगे ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर डी बाई डी एक्स रखा है इसके आगे वाला उसी का डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर हमारे पास है कॉस, कॉस का क्या बताया था माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, और फिर ये पूरा का लिख लेंगे कॉस का हो गया साइन, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन, और यहाँ कितना चल रहा है सी एक्स प्लस डी, यहाँ सी एक्स प्लस डी हो गया। अब मैंने गुणा में क्या बताया था, इसका गुणांक सी एक्स का गुणांक कितना है सी है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर सी। थोड़ा सा मैं इधर इसको मिटा के लिख देता हूँ साफ से, इसको लिख देता हूँ साफ से ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, ये गुणा में कौन सा आ जाएगा, इसका फिर से करेंगे, इसका फिर से, ये तो जीरो हो जाता है, और इसका सी एक्स करेंगे तो सी एक्स का हट जाएगा, ऐसे गुणांक केवल देखो एक्स का गुणांक तो सी है, यहाँ सी आ जाएगा। अब बट्टा में कितना चल रहा है एज इट इज, वो सारा कुछ उतार लेंगे हम, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए को हम लोग इधर ले लेंगे, अब एक स्टेप में मैं करूंगा, ए को ले लेंगे बाहर,
अब ध्यान से थोड़ा समझो, ये वाला जो है cos cx प्लस डी, ये cos cx प्लस डी, ये तो कट जाएगा, यानी इससे जब कटाएंगे तो इससे ये एक बार में कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? केवल cos cx प्लस डी। कितना बचेगा? cos cx प्लस डी बचेगा एगो। और जब ये ऊपर जाएगा तो पहले ये तो कट गया, तो केवल कौन बचा है यहाँ पर? यहाँ बचा cos x प्लस डी। अब cos जब ऊपर जाता है यानी cos cx प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक cx प्लस डी हो गया। आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पर cos x रहे 1/, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है? सेक x हो जाता है। वही कर दिया कि ऊपर गया तो क्या हो गया? इसको उतार लिया यहाँ पर, ये कट गया, इससे 2 गो था यहाँ पर तो एक कट गया। अब आ गया ये, अब यहाँ माइनस लगाते, यहाँ देखो cx प्लस डी वाला, cx प्लस डी वाला ढूंढो कहाँ है इसमें? ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस। ये c बाहर ले लो, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, c बाहर आ गया और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच रहा है कौन सा? साइन। तो पहले साइन वाला को हम आगे लिख लेते हैं, साइन, चाहे इसी को लिख लो, साइन, पहले इसको लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक यहाँ है एक यहाँ पर है साइन। तो साइन बटा में आपको cos क्या पढ़ाया था? साइन एक्स एक्स रहे तो tan क्या हो जाता है? tan x। तो अब ये जो बन जाएगा यहाँ पर साइन बटा cos, यहाँ बन जाएगा इंटू का tan x बन जाए। तो x का काम कितना कर रहा है? सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ से एक साइन और cos, ये तो बन गया tan, एक और cos यहाँ बच रहा है, तो cos एक और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिर से सेक बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी। अब मैं आंसर थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर आप लोगों का यहाँ पर आंसर सेक एक्स ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस इतना, और ये तो साइन इतना हो गया, फिर tan हो गया, सी एक्स प्लस इतना हो गया, और सेक। बिल्कुल सही आंसर है, यही वाला आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार से किया है। आइए अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं। वीडियो 6 को लिखा है कि cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको y हम लोग अक्सर मान लेते हैं। cos एक्स के पावर क्यूब इंटू फिर दिया है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये देखना यहाँ पर ये इसका एंगल है, ध्यान रखना ये क्या चीज़ है? इसका एंगल है। इसको मान लेंगे हम लोग u और इसको क्या मान लेंगे? v। तो बताओ y बराबर क्या आ गया? u इंटू वी। जब इसका फॉर्मूला बनाते हो तो क्या आता है? आपको बता चुके हैं dy बाई dx। पहले u को बाहर लेते हैं, फिर dv बाई क्या करते हैं? dx, प्लस फिर v को बाहर लेते हैं और du बाई क्या करते हैं? dx। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हो गया है तो चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर dy बाई ये हो गया dx, और इसको लिख लेंगे अब बराबर d बाई dx पूरा लिख लेंगे, ये डाटा को जितना है cos x के पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब इसको u और v मान के कर रहे हैं तो u का काम ये कर रहा है, तो इसको निकालो पहले बाहर। cos x के पावर क्यूब d बाई dx, अब इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5, बीच में प्लस आता है, आपकी बार इसको बाहर निकालो, साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कर देंगे cos x के पावर कितना है? क्यूब। अब यहाँ करेंगे ये तो बाहर में, इससे हमें मतलब नहीं है। cos x के पावर क्यूब, ए लड़की चुप रहो, साइन स्क्वायर x के पावर कितना हो गया? 5। यहाँ पर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, n वाला लगेगा, ध्यान समझो। अगर साइन के ऊपर पावर भी हो तो d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n जो फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसको x जैसा ट्रीट करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये जो हम कर रहे हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा इंटू साइन, इसमें से 2 में से 1 घट जाएगा, और x के पावर 5 क्या हो जाएगा? ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक ना।
फिर गुणा करेंगे, फिर से अब क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, फिर साइन एक्स का करेंगे, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अब फिर मिटा दूंगा, देखते रहिए, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो अब देखो साइन का, साइन तो हट गया ना, ये केवल साइन बचेगा, फिर से साइन एक्स के पावर 5 का करेंगे। तो साइन एक्स के पावर हट गए इधर, साइन एक्स के पावर 5 का कर रहे हैं, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मैं मिटा के यहीं पर करता हूँ, कॉस हो गया, कॉस एक्स के पावर कितना 5 गुणा में फिर से इसका एक्स के पावर 5 को करेंगे डी बाई डी एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 करेंगे, तो एक्स के पावर 5 एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एन फिर से लगे यहाँ निकलेगा, कौन निकलेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक्स के पावर 5 न था, 5 आ जाएगा, एक्स के पावर 1 घट जाएगा, तो 4 में से 1 घट गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर ये करेंगे, अब आ जाओ एज इट इज, तो इसको तो हम लोग उतार लेंगे, जो कितना है ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब कॉस का करेंगे, तो कॉस का क्या बताया, माइनस का साइन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, माइनस का साइन एक्स के पावर क्यूब। और की बार इसमें फॉर्मूला ये ना मत लगा देना, क्योंकि ये एक्स यहाँ है, अगर यहाँ क्यूब होता तो हम लगाते, लेकिन अब नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक ना। फिर से हम लोग करेंगे इसका अंदर वाले का x के पावर क्यूब का, तो x के पावर क्यूब का क्या आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 में 3 में से 1 घट जाएगा, तो 2 बचेगा, ये हो गया पूरा। अब आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 गुना कितना हो गया 10, और यहाँ x के पावर 4 में से 5 था ना जी टोटल, यहाँ पर कितना था 5 का, 5 यहाँ लिखना है, 5 में से 1 घट जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अब बारिश होने लगी है, समझ लेगा, तो इसको बना लेते हैं, x के पावर 4 हो गया, और इसके बाद में ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, चलो लिख लेते हैं, cos x के पावर क्यूब इंटू, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स के पावर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ आपको क्या आ जाएगा cos एक्स के पावर 5, और इधर करेंगे तो प्लस का, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर फिर साइन एक्स, आप जो पहले लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन